4 का बाद, इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, जैसे पवित्र लोग शुद्ध हो जाए, सेवा का काम करे और मसीह का देह है उन्नति करे। कौन है मसीह का देह? कलीसिया, द चर्च, द फैमिली ऑफ गॉड। उसमें हम भी है ना, उसमें हम भी है। क्या यहाँ लिखा है कि वे विपत्ति में पड़ेंगे? क्या यहाँ लिखा है कि उसकी उन्नति नहीं होगी? वो उन्नति करेंगे। क्या करेंगे? उन्नति करेंगे। हालेलुया। मसीह का परिवार कभी डिक्रीज नहीं होगा, परंतु इंक्रीज करेगा। हालेलुया, इंक्रीज करेगा। आत्मिक तौर से भी, भौतिक तौर से भी वो उन्नति करेगा। यदि हम प्रभु की सेवा करें, आज प्रभु का सेवा करना क्या है? आज प्रभु का सेवा करना क्या है? क्या आज प्रभु का सेवा करना रोगियों को चंगा करना है? क्या आज प्रभु का सेवा करना पवित्र आत्मा की भाषा बोलना है? क्या आज प्रभु की सेवा करना चमत्कार के कार्य करना है? आज प्रभु की सेवा करना क्या है? उसके आज्ञा का पालन। क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके अधीनता में बैठना है। जब आप उसके आज्ञा को पालन करके आप उसके अधीनता में बैठोगे, परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम करेगा। बड़े बड़े आश्चर्य फैमिली में भी करेगा, परिवार में भी जी कभी नहीं, जी कभी। आप 4 आदमी के खाना पकाए हो, अचानक से 10 मेहमान आ गए, वही 4 आदमी का खाना 10 खाएंगे और बच जाएगा। आमीन, बच जाएगा। परमेश्वर आपको घटी हुए नहीं देगा, परंतु उन्नति करेगा। क्या करेगा? उन्नति कराएगा। तीसरा पद 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल तक ना बढ़ जाए। यस, यहाँ पर कंडीशन आ गया, टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस। उन्नति करोगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है यहाँ पर? जब तक कि हम सब के सब विश्वास में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौल तक न बढ़ जाए। यहाँ आती है आज्ञाकारिता और समर्पण। क्या आती है? आज्ञाकारिता और समर्पण। जब आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता होंगे और समर्पित होंगे, परमेश्वर आपको उन्नति करने से नहीं रोकेगा और कोई भी आपको उन्नति करने से रोक नहीं पाएगा। आपके दुश्मन आएंगे, आपसे चलने वाले लोग आएंगे, लेकिन वो कहाँ हवा में छुमंतर हो जाएगा, वो परमेश्वर करेगा और आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। आमीन। परमेश्वर का परिवार में परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है। परमेश्वर का परिवार में परमेश्वर अपना आश्चर्य काम करता है। परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर स्वयं रहकर उसकी उन्नति और उसका देखभाल करता है। पर शर्त यही है कि हम उसके विश्वास में बने रहें, उसके आज्ञाकारिता में बने रहें और मसीह के दिलडौल में बढ़ जाए और सिद्ध मनुष्य बन जाए। मसीह के दिलडौल में बढ़ जाए और सिद्ध मनुष्य बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो तू अपने हाथ में लाठी लेना, ना तो कोई टिफिन भोगना, ना तो झोला पकड़ना, ना तो दोहरा कपड़ा पहनना ले जाना, ना तो दोहरा चप्पल लेना, परंतु तुम जैसे हो वैसे ही जाना। परमेश्वर तुम्हारा प्रबंध करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हारा प्रबंध करेगा। परमेश्वर तुम्हारा प्रबंधन करेगा। यहोवा जीरे उसका नाम है, प्रबंधन करता परमेश्वर उसका नाम है, वो हमारे प्रबंधन करेगा। Then next, एक वास्तविक मसीही परिवार कैसे होना चाहिए? 5 अध्याय 22 और 23 में जल्दी से हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। वैसे ही ओके, धन्यवाद। तो
यहाँ पर हम देखते हैं कि पति पत्नियों के विषय में कहा गया है। पति पत्नियों के विषय में यहाँ क्या आदेश है? क्या आदेश है? पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के अधीन रहे। दोनों एक दूसरे के अधीन रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी पति का गुलाम बन गया, नहीं। अधीन रहने का मतलब क्या है? दोनों का विचार, दोनों का मन, दोनों का योजना एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे के लिए जीते हैं हम, एक दूसरे के लिए मरेंगे, ये प्रतिज्ञा होना चाहिए। तीसरा बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और एक सबसे मुख्य बात, जिस वजह से परिवार टूटती है, जिस वजह से परिवार बिखर जाते हैं, जिस वजह से परिवार में कष्ट ही कष्ट और दुख ही दुख आता है, पति पत्नी के बीच वो चीज आ जाए तो परिवार खत्म। वो क्या है? शक, डाउट, शंका। पति और पत्नी के बीच में यदि आ जाए ना, वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और दोबारा कभी स्थिर नहीं हो सकता, दोबारा कभी बन नहीं सकता, दोबारा कभी पहले जैसा खुशियां उस परिवार में नहीं आ सकती। सो परमेश्वर का वचन कहता है डाउट मत करो परंतु विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। यू नो अबाउट द डाउटिंग थोमा? जानते हो कैसा व्यक्ति था? जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा और जब तक मैं अपने हाथों से नहीं छूऊंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो इस प्रकार का था, वो इस प्रकार का था। तो परमेश्वर ने उसको डाउट में रहने दिया? रहने दिया? नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी उनके बीच प्रकट हुआ और कहा थोमा, हे थोमा, तुम शंका क्यों करते हो? मैं तो हूँ यीशु, अरे मैं जी उठा हूँ। देख जरा, ये देख पंजर में छुपा हुआ था, अभी भी ताजा है। हमने पूछा था, देख मैं हूँ कि नहीं? हाँ प्रभु तू है, तुझे साष्टांग दंडवत करता हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा। और विश्वास, पति पत्नी के बीच में यदि डाउट आंख खड़ा हो जाए तो वो परिवार खत्म हो जाता है। और उस परिवार में पति पत्नी का जो सिर होना चाहिए वो मसीह होना चाहिए, यीशु होना चाहिए, और यीशु का जैसा ही विचार दोनों का होना चाहिए। तो वो परिवार बना रहेगा, वो परिवार बना रहेगा। एफिसी 6 उसका 1, 2, 3, 4 ये एक विधि है प्रभु यीशु के परिवार को चलने के लिए, क्रिश्चियन फैमिली में बने रहने के लिए। ये एक क्या है? एक क्या बोलेंगे इसको? एक नियम है जो एफिसियों के पत्र में दिया गया है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। अब माता और पिता का आज्ञाकारी बच्चों को क्यों बनना है? Why? एक बच्चा जब 18 साल की हो जाती है या हो जाता है तो कानून उसको स्वतंत्रता देता है अपने विचार, अपने समझ और अपने ज्ञान के अनुसार काम करने का। तो फिर वचन में क्यों लिखा है कि हे बालकों अपने माता पिता के अधीन में रहो? Why it is written? और क्यों ये जरूरी है कि हम अपने माता पिता के अधीन में रहें? Why? क्योंकि who is the head of the family? Who is the person, the head of the family? कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्ट है। कौन है? जोर से बोलो, प्रभु यीशु क्रिस्ट है। तो प्रभु यीशु क्रिस्ट के अधीन में रहने वाला कौन है? मम्मी पापा है। So
मम्मी पापा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अधीन में है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट की शिक्षा में है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के आदेश पे जीवन बिताता है, इसीलिए बच्चों को भी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वार्थी परमेश्वर नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु वह हमारे जिंदगी के लिए, हमारे नए जीवन के लिए अपने जीवन के बलिदान दे दिए। वह सुखी परिवार देखने के लिए खुद को दुखी कर दिया। वह हमें आनंद और खुशी देने के लिए खुद को बीमार बना दिया। वह हमें रोगों से चंगा करने के लिए वो खुद को टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐसा प्रेम करने वाला मसीह के अधीन यदि माता पिता है तो बच्चों को भी माता पिता के अधीन में होना जरूरी है। समझ में आई बात? माता पिता के अधीन में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो बात यह है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। माता पिता के अधीन में रहने से परमेश्वर की आशीष से आपके पीछे आएंगे और आप कभी हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, विश्व विजय होंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, उन्नतिशील करेगा, आपके जीवन में कभी दुख और क्लेश आने नहीं पाएंगे। आमीन। शैतान आपको छू नहीं पाएगा, आपको परीक्षा में गिरा नहीं पाएगा, आपको कभी भी अपने जीवन से दुखी होना नहीं पड़ेगा। If you are submitted to your father and your mother, then God will bless you abundantly. Nothing to be worried. चिंता करने का जगह नहीं है। परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरा करेंगे। इसीलिए माताजी और पिताजी की अधीनता में रहना आज बच्चों को बहुत ही जरूरी है। Then for last verse, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को ऋण न दिलाओ, परंतु प्रभु की आज्ञा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। दूसरी जिम्मेदारी माता पिता का है। वो जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में अगुवाई करो, परमेश्वर के आदेश मानना सिखाओ, परमेश्वर के वचन पे चलना सिखाओ, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना सिखाओ और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करना सिखाओ। ये जिम्मेदारी माता और पिताजी का है। और जो परिवार ऐसा करता है वो परिवार हमेशा खुशी रहता है। Jesus in the family, happy home. चार कोई जिसु आसे वो तो आनंद, जिसके घर में यीशु है कितना आनंद है। तब वो भजन, तब वो कोर्स हमारे परिवार में पूरा और हम खुशी से गाएंगे Jesus in the family, happy. Praise the Lord.